बेहिसाब चाहते रहिए अपनी मंजिल को, यकीनन आपसे एक रोज़ वो मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पार्ट पाँचवां वीडियो है आज इसका। कक्षा 11 और 12 के अंदर ये कॉमन बुक चलती है, वो या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किताब है, वो चल रही है। हमने कल बात कर ली थी सरहपा की, कणहप्पा की, डोबिम्पा की, कुकुरिप्पा की, इन तमाम लोगों की, शबरपा की, किसने क्या लिखा, वो सब चीज़ें। आज हम बात करते हैं जैन साहित्य की। हेडिंग डाल लीजिए जैन साहित्य। एक एक चीज़ है जो हम करते चलेंगे, और जिन चीज़ों को मैं कहूँ कि लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उनको आप लिखते जाइएगा। अनुरोध आपसे, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को, भी सभी ग्रुप में शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। जैन साहित्य की बात करते हैं साहब। 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत का प्रचार करना शुरू किया। तो जैन साहित्य के सामने लिख लीजिए आप 8वीं शताब्दी, केवल इतना ही, जैन साहित्य 8वीं शताब्दी। इन्होंने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पदबंध रचना करना प्रारंभ किया था। तो इस समय रास नाम से ये पद्यबद्ध रचना करने शुरू हो गए थे इनके जो जैन धर्मावलंबी थे वो। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। नोट कर लीजिए, एरो लगा के लिख लीजिए कि जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्यिक दर्शन युक्त होती थी। चरित और रास शब्द से पता चलता है। चरित और रास शब्द से, कौन से शब्द? चरित और रास। इन शब्दों से क्या पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। तो लिख लीजिए नोट करके, जैन साहित्य के अंदर चरित्र पर विशेष जोर दिया गया। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि स्वयंभू, लिख लीजिए। हम बात कर रहे हैं इनकी जैन साहित्य में, तो जैन साहित्य में नीचे आप एरो लगा के लिख लीजिए प्रमुख कवियों में लिखिए स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, देवसेन, शालिभद्र सूरी और हेमचंद्र, ये आते हैं प्रमुख कवि। इन कवियों को एक एक की हम अच्छे से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए स्वयंभू। तो ये जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं स्वयंभू। इनका समय 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है। स्वयंभू के सामने लिख लीजिए 783 ईस्वी समय। इनकी 3 अपभ्रंश की रचनाएं उपलब्ध है। रचनाएं स्वयंभू लिख लिया, 783 ईस्वी लिख लिया सामने। रचनाओं में पौम चरिऊ, रिठ, नेमी चरिऊ और स्वयंभू छंद, तीनों रचनाएं कई बार पूछी गई है। तो स्वयंभू की रचनाएं हैं पौम चरिऊ, रिठ, नेमी चरिऊ और स्वयंभू छंद। पौम चरिऊ जो रचना है इसमें राम कथा का वर्णन है। एरो लगा के लिख लीजिए। पौम चरिऊ रचना में राम कथा का वर्णन मिलता है। पौम चरिऊ रचना में राम कथा का वर्णन मिलता है, लिख लीजिए चीज़। और ये रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता व प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। परवर्ती चरित्र काव्यों पर स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट प्रकट होता है। तो यहाँ पर इन 5 लाइनों में 3 लाइनें काम की थी अपने। स्वयंभू समय 783, रचनाएं पौम चरिऊ, रिठ, नेमी चरिऊ, स्वयंभू छंद, और तीसरी पौम चरिऊ रचना में राम कथा का वर्णन है। यहाँ से कोई ना कोई सवाल है जो अवश्य पूछा जा सकता है। स्वयंभू के बाद में हम बात करते हैं पुष्यदंत की। तो इनका समय सामने लिख लीजिए 10वीं शताब्दी, समय 10वीं शताब्दी के आसपास। रचनाएं या प्रमुख ग्रंथ लिख लीजिए। अणय कुमार चरिऊ, ये पूछा गया कई बार। पुष्यदंत का ग्रंथ है
णय कुमार चरियु, महापुराण और जसहर चरियु। णय कुमार चरियु, महापुराण और जसहर चरियु किसका? पुष्य दंत का। कवि पुष्य दंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। तो महापुराण का जो ये दूसरा ग्रंथ है इनका महापुराण, इसका जो आदि पुराण खंड है, कौन सा? आदि पुराण खंड है। तो नोट कर लिख लीजिए आप एरो करके। महापुराण के आदि पुराण खंड में, महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव कोमा लगा के फिर 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है, चरित्र का वर्णन है जो किया गया है। किसमें? महापुराण के आदि पुराण खंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर पुराणों में रामायण और हरिवंश यानी महाभारत है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। पूछ लिया जाए निम्न में से अपभ्रंश भाषा का व्यास किसे कहा जाता है, तो पुष्य दंत को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का क्या? अपभ्रंश का व्यास कौन? पुष्य दंत। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा है। पुष्य दंत ने अपना काव्य किस में लिखा है? दोहा और चौपाई में लिखा है, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर भी दिखाई दिया। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे जो मान्यखेट के प्रतापी राजा के महामात्य भीत के सभा कवि थे। महापुराण में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है पुष्यदंत ने महापुराण में? वोल्लई कोइल अंबई कलियाई कांकणी चंचरियु ऋण रुटई। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वोल्लई कोइल अंबई कलियाई किसकी है? पुष्य दंत की। ठीक है। हम कह सकते हैं कि भगवान अर्थात इसका मतलब भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवित्व वैसा ही उच्छ्वसित हो उठता है जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है, कानन में भ्रमर गूंजने लगते हैं, कांकणी चंचरियु। अतः पुष्यदंत का महापुराण जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ। लिख लीजिए, पुष्यदंत का महापुराण जो ग्रंथ है जैन धर्म का उत्तम कोटि का ग्रंथ है। ठीक है मामला। तो स्वयंभू को देख लिया, पुष्यदंत को देख लिया। अब बात करते हैं धनपाल साहब की। धनपाल साहब का बहुत बार सवाल आया हुआ है। समय 10वीं शताब्दी और उनकी रचना भविष्यत कहा। भविष्यत कहा किनकी है? धनपाल की। बहुत बार पूछा गया है। जो अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है, भविष्यत कहा क्या है? अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है। और ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनका मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना है। नोट कर लीजिए, धनपाल का मूल उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत के महात्म्य को प्रतिपादित करना है। इनका जो कथानक है लौकिक भाषा साहित्यिक मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त, अलंकारिक एवं छंदयुक्त है। इस युग के कुशल कवि माने जाते हैं। बिल्कुल इनके युग के बड़े ही कुशल पारंगत कवि माने जाते हैं। कौन? धनपाल। लेकिन आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, केवल भविष्यत कहा एक। देवसेन की बात करते हैं। लिख लीजिए, देवसेन। आचार्य देवसेन 1933 ईस्वी के कवि थे। समय लिख लीजिए 1933। देवसेन 1933 ईस्वी उत्तम कोटि के चिंतक कवि रहे हैं ये। अपभ्रंश के श्रावकाचार इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो रचना लिख लीजिए, श्रावकाचार। देवसेन कृत क्या है? श्रावकाचार। ये रचना भी बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रावकाचार रचना के रचयिता कौन है? देवसेन। 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया तथा ग्रस्त के कर्तव्यों को भी स्थान दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि देवसेन की जो श्रावकाचार है उसमें कितने दोहे हैं? 250 दोहों में इन्होंने श्रावक धर्म को क्या प्रतिपादित किया है। तो दो लिख लीजिए एरो करके, 250 दोहों के अंदर
श्रावक धर्म का प्रतिपादन देखने को मिलता है किसमें? श्रावकाचार में। यही काम की बात है। क्या कहा इन्होंने कि जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारू। ये लाइन ध्यान में रखिएगा। शालिभद्र सूरी साहब की बात करते हैं। शालिभद्र सूरी समय लिख लीजिए 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरी लिख के सामने लिख लीजिए 1184 ईस्वी। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लिख लीजिए आप जैन साहित्य में, नीचे एरो डाल के लिख लीजिए, जैन साहित्य के अंदर, ठीक है, जैन साहित्य के अंदर रास परंपरा में, जो रास परंपरा है इसके अंदर रास परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य में रास परंपरा का पहले ग्रंथ की बात है तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जो किसका है? शालिभद्र सूरी का। ये इस युग के क्या थे? प्रसिद्ध आचार्य कवि थे। इसमें अयोध्या के राज्य में ऋषभ के भरत और बाहुबली नाम के दो पुत्रों का, अयोध्या राज्य में ऋषभ के क्या दो थे? भरत और बाहुबली नाम के पुत्र। इनकी कथा देखने को मिलती है इसमें, जो वीरता और वैराग्य के लिए क्या प्रसिद्ध रहे हैं। और ये जो खंड काव्य है 205 छंदों में वर्णित है। तो भरतेश्वर लिख लीजिए नोट करके, भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य 205 छंदों में वर्णित है। उदाहरण में लिखा हुआ है, बोलई बाहुबली बलवंत, लोह खंडी तंड गर्वियु हंत। उदाहरण रहने दीजिए आप, केवल इतना ध्यान रखिए 205 छंदों में वर्णित है। इस प्रकार की उत्तम कोटि काव्य रचना के कारण गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। याद आ गई होगी बात, मैंने लिखवाई थी। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? भरतेश्वर बाहुबली रास जो लिखा है, ठीक है, शालिभद्र सूरी साहब को। गणपति चंद्र गुप्त साहब ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना, जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। और गणपति चंद्र गुप्त ने स्वयं ने हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास लिखा था? तो गणेश जी है, जो गणपति देव है, अपना काम कैसे करते हैं? बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। तो ठीक है, वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का। अगला जो है कवि जैन साहित्य में सोमप्रभ सूरी, ये कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता हैं। तो पूछ लिया जाए, लिख लीजिए नोट करके, अंडरलाइन एरो डाल के, कुमारपाल के रचयिता या कुमारपाल नामक काव्य के रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरी। इन्होंने संस्कृत मिश्रित प्राकृत काव्य लिखा था, जिनमें संस्कृत मिश्रित थी प्राकृत में। और इसमें अपभ्रंश की कहीं कहीं छटा दिखाई देती है, दोहों के रूप में वर्णित है। दोहों में जैनाचार्य मेरुतुंग, इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसके? जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। इसमें प्राचीन राजाओं की कथा दोहा शैली में रचित है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि की जो प्राचीन राजा थे उनकी कथा है और दोहा शैली में रचित है। तो शैली पूछ ली जाए प्रबंध चिंतामणि की, तो दोहा शैली। और इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे हुए कई बुद्धि युक्त दोहे हैं। भोज के चाचा कौन? मुंज। जा मति पछई संप जई, सा मति पहली होई, और मुंज भणई मृणावलई, विघ्न न बैठे कोई। यानी कि जो बुद्धि घटना के पीछे समाप्त होती है, यदि वह घटना के पहले समाप्त हो जाए तो मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, किसी को विघ्न नहीं है जो आएगा। अगले जो जैन साहित्य के अंदर
रचनाकार आते हैं वो आते हैं आसगु। आसगु की रचना है चंदनबाला रास नामक लघु खंड काव्य है। लिख लीजिए एरो डाल के, आसगु कविकृत चंदनबाला रास लघु खंड काव्य है। आसगु कृत चंदनबाला रास लघु खंड काव्य है। ये रचना है जो कई बार पूछी गई है। चंदनबाला रास आसगु की है और लघु खंड काव्य है। इनकी ये रचना 1200 या 1200वीं शताब्दी की मानी जाती है। 12वीं में कहते हैं कि ये जालौर में रची गई। पूछ लिया जाए तो कि जालौर में रची गई। कहाँ पर रची गई? चंदनबाला रास जालौर में। चंदनबाला, इसमें चंदनबाला के सतीत्व की क्या है? कथा है, जो अपने सतीत्व पर डटी रही और अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति करती है। ठीक है। जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी का नाम आता है। इनकी रचना है स्तूलिभद्र रास। स्तूलिभद्र रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी। लिख लीजिए स्तूलिभद्र रास कौन है रचयिता? जिन धर्म सूरी। 1209 ईस्वी में लिखी गई। सन भी लिख लीजिए 1209 ईस्वी। स्तूलिभद्र पहले भोग विलास में लिप्त था, अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है और इस पर अपभ्रंश भाषा का अधिक प्रभाव है। जैन साहित्य के अंदर आखिरी कवि को हम देखते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के जैन परिवार में हुआ। हेमचंद्र का जन्म गुजरात के किस परिवार में होता है? जैन परिवार में होता है। बचपन का नाम चंगदेव था। बचपन का नाम क्या था? चंगदेव। क्या नाम था हेमचंद्र का? बचपन का नाम चंगदेव। जब ये जैन धर्म में दीक्षित हुए तो इनका नाम क्या हो गया? हेमचंद्र। पहले नाम था चंगदेव, जैन धर्म में जैसे दीक्षित हुए नाम हो गया हेमचंद्र। ये सूरी जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। शब्दानुशासन के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना लिख लीजिए हेमचंद्र कृत। हेमचंद्र कृत क्या? शब्दानुशासन। ये रचना बहुत बार पूछी गई है। फर्स्ट ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड में भी आई है। शब्दानुशासन किसने लिखी? हेमचंद्र ने। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। लिख लीजिए नोट करके, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसको कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। खोपड़ी में गई बात। इनकी शब्दानुशासन और छंदोनुशासन दो प्रमुख रचनाएं। तो शब्दानुशासन तो है ही रचना जो कई बार पूछी गई, लेकिन एक रचना और है छंदोनुशासन। ये भी आपको याद रखनी है। किसकी है? हेमचंद्र की है। इस प्रकार जैन साहित्य में विजय सेन सूरी की रचना रेवतागिरी। लिख लीजिए विजय सेन सूरीकृत रेवतागिरी, सुमतिकृत नेमिनाथ, सुमतिकृत नेमिनाथ रास अपभ्रंश की रचित रचनाएं हैं। और इस समय अपभ्रंश में राजस्थानी की छटाई जो दिखाई देती है। तो साथियों ये हो गया अपना जैन साहित्य। एक एक चीज़ आपने नोट कर ली होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही देखेंगे हम। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब आप ये भी कहेंगे सर क्लास ने थोड़ी और बड़ी कर दीजिए। ये जो किताब है आपकी मुश्किल से 20 और 25 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए। 20-25 मिनट की क्लास हो गई। थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि महीने में ये बुक भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी महीने भर में। और चीज़ें हैं जो आपको रोजाना का 1-1.5 पेज लिखोगे उतना याद कर लोगे। आप उन नोट्स को रिवीजन कर लोगे फटाफट तो याद भी हो जाएगी। तो महीने भर में आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है सारा लगभग आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके चलिए, सारी चीज़ें हैं जो खोपड़ी में घुस जाएगी। 3 बजे वाली क्लास जो कबीर साहब की साखियाँ ओम शब्द है उसमें साखियाँ पढ़ाई थी बहुत गजब तरीके से। आपने वो क्लास नहीं देखी 3 बजे वाली तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। फिर मिलता हूँ। जय हिंद।